नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल श्याम जी के GS पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज की इस वीडियो में SSC GD भर्ती परीक्षा 2024 को ध्यान में रखते हुए हिस्ट्री के टॉप 50 प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट लेकर के आया हूं। तो साथियों, आप इस प्रैक्टिस सेट को पूरा कीजिएगा और अंत में आपको अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में बताना कि आपने इस 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के प्रैक्टिस सेट में से कितने प्रश्न हैं जो सही किए हैं और ये प्रैक्टिस सेट आपको कैसा लगा। अगर आपको ये प्रैक्टिस सेट पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस प्रैक्टिस सेट को आप अपने सभी दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करना जो आपके साथ SSC GD भर्ती परीक्षा 2024 की मन लगा करके तैयारी कर रहे हैं। तो आशा करता हूँ आप लोग इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है आपके सामने कि बौद्ध धर्म के त्रिरत्न में शामिल नहीं है। तो इनमें से कौन सा है जो बौद्ध धर्म के त्रिरत्न में शामिल नहीं है? तो मध्यम मार्ग ये बौद्ध धर्म के त्रिरत्न में शामिल नहीं है। एक का आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 2 है आपके सामने कि बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए? तो कहाँ पर दिए हैं बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश? प्रश्न संख्या 2 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो श्रावस्ती में। कहाँ? श्रावस्ती में दिए हैं बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश, यानी 2 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न 3 है आपके सामने कि महावीर ने प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो कौन से जगह पर जैन धर्म के जो महावीर स्वामी हैं इनका उपदेश कहाँ पर दिया था पहला? तो राजगृह में दिया था। 3 का आंसर ऑप्शन संख्या बी। प्रश्न संख्या 4 है आपके सामने कि भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? तो कौन था भगवान महावीर का प्रथम शिष्य? तो जमाली। कौन? जमाली था। 4 का आंसर ऑप्शन संख्या सी। प्रश्न संख्या 5 है आपके सामने कि बौद्ध धर्म की पूजा स्थल कहलाता है। तो क्या कहलाता है बौद्ध धर्म का पूजा स्थल? तो ये चैत्य मंडप। क्या? चैत्य मंडप कहलाता है, यानी 5 का आंसर ऑप्शन संख्या बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 6 आपके सामने कि विश्व शांति स्तूप कहाँ पर स्थित है? तो कहाँ पर है विश्व शांति स्तूप? तो यह स्थित है राजगीर में। कहाँ पर है? राजगीर में। 6 का आंसर ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न संख्या 7 है आपके सामने कि एशिया का ज्योतिपुंज किसे कहा जाता है? तो किसे कहते हैं हम एशिया का ज्योतिपुंज? तो गौतम बुद्ध को कहते हैं, यानी 7 का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 8 है आपके सामने कि जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? तो कौन से थे? तो जैन धर्म के जो 23वें तीर्थंकर थे वो थे पार्श्वनाथ, यानी 8 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी। प्रश्न संख्या 9 है आपके सामने कि महावीर की मृत्यु किस स्थान पर हुई थी? तो कहाँ पर हुई थी? तो महावीर स्वामी की जो मृत्यु हुई थी वो पावापुरी में हुई थी। 9 का आंसर ऑप्शन संख्या सी। प्रश्न 10 है आपके सामने कि ईसा मसीह को सूली पर किसने चढ़ाया था? तो किसने चढ़ाया था? तो जो ईसा मसीह हैं इनको जो सूली पर चढ़ाया था वो गवर्नर पोंटियास ने चढ़ाया था, यानी 10 का आंसर ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 11 है आपके सामने कि मुद्रा राक्षस नाटक के रचनाकार कौन हैं? तो कौन हैं? तो मुद्रा राक्षस नाटक के जो रचनाकार हैं वो हैं विशाख दत्त। कौन है? विशाख दत्त। 11 का आंसर ऑप्शन संख्या डी। प्रश्न 12 है आपके सामने कि जैन अवेस्ता किस धर्म की प्रमुख पुस्तक है? तो किसकी है? तो जो जैन अवेस्ता है यह पारसी धर्म की प्रमुख पुस्तक है। 12 का आंसर ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न 13 है आपके सामने कि पारसी धर्म के संस्थापक कौन थे? तो कौन थे पारसी धर्म के संस्थापक? तो जरथुष्ट्र। क्या? जरथुष्ट्र ये पारसी धर्म के संस्थापक थे। 13 का आंसर ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा।
प्रश्न 14 है आपके सामने कि कौटिल्य रचित अर्थशास्त्र किससे संबंधित है। तो किससे है, तो कौटिल्य रचित जो अर्थशास्त्र है यह राजनीति से संबंधित है। 14 का आंसर ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न 15 है आपके सामने कि जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कौन थे। तो कौन थे, तो जो जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक थे वो थे महावीर स्वामी यानी महावीर। 15 का आंसर ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 16 है आपके सामने कि चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कहाँ हुई थी। तो कहाँ पर हुई थी, तो चंद्रगुप्त मौर्य की जो मृत्यु हुई थी वो श्रवणबेलगोला में हुई थी। 16 का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 17 आपके सामने की 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। तो किस में उपलब्ध है 16 महाजनपदों की सूची, ये आपको बताना है। वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को प्लीज एक लाइक जरूर कर देना। तो 16 महाजनपदों की जो सूची है वो अंगुत्तर निकाय में उपलब्ध है, यानी 17 का आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्रश्न 18 है आपके सामने कि गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था। तो किसने किया था गीता का अंग्रेजी में अनुवाद, तो बिल क्लिंस ने। किसने, बिल क्लिंस ने गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। 18 का आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्रश्न 19 है आपके सामने कि मौर्य वंश का संस्थापक कौन था। तो कौन सा था मौर्य वंश का संस्थापक, तो चंद्रगुप्त मौर्य। कौन, चंद्रगुप्त मौर्य, ये मौर्य वंश का संस्थापक था। 19 का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रश्न 20 है आपके सामने कि भारत का मैकियावेली किसे कहा जाता है। तो किसे कहते हैं हम भारत का मैकियावेली, तो चाणक्य को कहते हैं भारत का मैकियावेली। 20 का आंसर ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न 21 है आपके सामने कि गौतम बुद्ध अपना उपदेश किस भाषा में दिया। तो कौन सी भाषा में दिए थे गौतम बुद्ध अपने उपदेश, तो इन्होंने जो अपने उपदेश दिए थे वो पाली भाषा में दिए थे, यानी 21 का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 22 है आपके सामने कि प्रथम बौद्ध संगति कहाँ पर की गई थी। तो कहाँ पर की गई थी, तो जो प्रथम बौद्ध संगति है यह राजगृह में की गई थी। 22 का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रश्न 23 है आपके सामने कि जैन धर्म के त्रिरत्न कौन हैं। तो कौन है बताइएगा जैन धर्म के त्रिरत्न, तो ये हैं सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण, यानी उपयुक्त सभी। 23 का आंसर ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न 24 है आपके सामने कि कल्प सूत्र के लेखक कौन है। तो कौन है कल्प सूत्र के लेखक, तो भद्रबाहु। कौन, भद्रबाहु हैं कल्प सूत्र के लेखक। 24 का आंसर ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न 25 है आपके सामने कि मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है। तो कौन सी है मेगास्थनीज की पुस्तक बताइएगा, तो इंडिका है मेगास्थनीज की पुस्तक। 25 का आंसर ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है आपके सामने कि 26 की प्रथम जैन सभा पाटलिपुत्र में जो हुई थी इसके अध्यक्ष कौन थे बताइएगा, प्रथम जैन सभा के अध्यक्ष। तो प्रथम जैन सभा के जो अध्यक्ष थे वो स्थूलभद्र थे, यानी 26 का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 27 है आपके सामने कि सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया था। तो कब किया था, तो सिकंदर ने भारत पर आक्रमण 326 ईसा पूर्व में किया था। 27 का आंसर ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा। प्रश्न 28 है आपके सामने कि मौर्य वंश की प्रचलित मुद्रा कौन थी। तो कौन सी थी मौर्य वंश की प्रचलित मुद्रा, तो पर्ण थी। 28 का आंसर ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 29 है आपके सामने कि आजीवक संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे। तो कौन थे, तो आजीवक संप्रदाय के जो प्रवर्तक थे वो मकली घोषाल थे। 29 का आंसर ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न 30 है आपके सामने कि दूसरी जैन सभा कहाँ आयोजित की गई थी। तो कहाँ पर हुई थी, पहली तो जैन सभा पाटलिपुत्र में हुई थी, दूसरी कहाँ हुई थी, तो दूसरी
वल्लभी में हुई थी। तो 30 का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रश्न 31 से आपके सामने कि चाणक्य का अन्य नाम क्या था? तो कौन सा था चाणक्य का दूसरा नाम, बताइएगा। प्रश्न संख्या 31 का आंसर तो विष्णुगुप्त और कौटिल्य, ये चाणक्य के दो अन्य नाम थे, यानी बी और सी। तो 31 का आंसर ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न 32 से आपके सामने कि सिकंदर के समकालीन था, तो इनमें से कौन था सिकंदर के समकालीन? प्रश्न संख्या 32 का आंसर तो धनानंद, ये सिकंदर के समकालीन था। 32 का आंसर ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न 33 से आपके सामने कि हर्यक वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? बताइएगा हर्यक वंश का संस्थापक। दो ऑप्शन अभी आपके सामने हो रहा है, दो ऑप्शन अभी मैं आपको और दिखा देता हूँ। दो ऑप्शन ये रहे आपके सामने, तो इसमें से बताइएगा। तो बिंबिसार, ये हर्यक वंश का संस्थापक था। 33 का आंसर ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 34 है आपके सामने कि नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? तो कौन सा था? तो घनानंद, ये नंद वंश का अंतिम संस्थापक था, अंतिम शासक था, सॉरी। 34 का आंसर ऑप्शन संख्या बी। प्रश्न संख्या 35 से आपके सामने को जैन धर्म में ब्रह्मचर्य को किसने जोड़ा था? तो किसने जोड़ा था? तो जैन धर्म में ब्रह्मचर्य को जोड़ा था महावीर स्वामी ने, यानी 35 का आंसर ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न 36 है आपके सामने कि महावीर के बचपन का नाम क्या था? तो क्या था? तो महावीर स्वामी के बचपन का नाम राहुल था। 36 का आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सॉरी, राहुल नहीं, माफ़ी चाहता हूँ, ये वर्धमान था। मैं जल्दी जल्दी फ्लो में बोल गया हूँ, वर्धमान था महावीर स्वामी के बचपन का नाम। 36 का आंसर ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 37 है आपके सामने कि उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? तो कौन सा था उज्जैन का प्राचीन नाम? तो अवंतिका, ये उज्जैन का प्राचीन नाम है। 37 का आंसर ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न 38 है आपके सामने कि पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने किया था? तो किसने की थी पाटलिपुत्र नगर की स्थापना? तो उदयन ने की है। 38 का आंसर ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न 39 से आपके सामने कि एकराट की उपाधि किसने धारण किया था? तो कौन से शासक ने की थी एकराट की उपाधि? तो महापद्मनंद ने की थी। 39 का आंसर ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न 40 से आपके सामने कि भारत पर सर्वप्रथम आक्रमण किसने किया था? तो किसने किया था, बताइएगा। चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। तो भारत पर सर्वप्रथम जो आक्रमण किया था वो डेरियस प्रथम ने किया था। इन चारों में से 40 का आंसर ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न 41 है आपके सामने कि हिजरी संवत कब प्रारंभ हुई थी? तो कब प्रारंभ हुई थी हिजरी संवत? तो ये 622 ईस्वी में प्रारंभ हुई थी। 41 का आंसर ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 42 से आपके सामने कि सिकंदर के गुरु कौन थे? तो कौन से थे सिकंदर के गुरु? तो अरस्तु थे सिकंदर के गुरु। 42 का आंसर ऑप्शन संख्या सी। प्रश्न 43 से आपके सामने कि बुद्ध के पूर्व जन्म पर आधारित कथा है, तो कौन सी है बुद्ध की पूर्व जन्म पर आधारित कथा? तो ये है जातक। कौन सी है? जातक है। 43 का आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 44 से आपके सामने की अंग महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? तो कहाँ पर थी अंग महाजनपद की राजधानी? तो चंपा थी अंग महाजनपद की राजधानी। 44 का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रश्न 45 से आपके सामने की प्रथम बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसने की? तो किसने की थी? तो प्रथम बौद्ध संगति की जो अध्यक्षता की थी वो महाकश्यप ने की थी। 45 का आंसर ऑप्शन संख्या बी हो जाएगा। प्रश्न 46 से आपके सामने की मगध की प्रथम राजधानी कहाँ थी? तो कहाँ पर थी मगध की प्रथम राजधानी? तो गिरिब्रिज या राजगृह, ये मगध की प्रथम राजधानी थी। 46 का आंसर ऑप्शन संख्या सी।
त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है तो ये किसका है? तो जो त्रिपिटक है ये बौद्धों का धर्म ग्रंथ है। 47 का आंसर ऑप्शन संख्या बी। प्रश्न 48 है आपके सामने कि अष्टाध्यायी किसकी प्रसिद्ध कृति है? तो ये किसकी है? तो अष्टाध्यायी ये पाणिनि की प्रसिद्ध कृति है। 48 का आंसर ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 39 और लास्ट प्रश्न है आज के इस टेस्ट सेट का कि हाइडे स्पीच का युद्ध किसके बीच हुआ? तो किन किन के बीच हुआ था हाइडे स्पीच का युद्ध, जिसे हम बितास्ता का युद्ध भी बोलते हैं? तो सिकंदर और राजा पोरस के बीच में हुआ था। प्रश्न संख्या 49 का लास्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या ए। तो प्यारे साथियों, अगर आपको ये प्रैक्टिस सेट पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।